आजाद न्यूज़ 18 दिल्ली। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी इलाके के इनेदामी कार्रवाई के मुतासरीन से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इन्हें इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। ओवैसी ने कहा कि इन्हें इलाके में दाखिल नहीं होने दिया गया। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाया गया। और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा? 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम डोलर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों को क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये हैं तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको। जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के सेक्रेटरी नियाज अहमद फारूकी ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता रहा, जो कि अदालती हुक्म की सरीह खिलाफ वर्जी है। नियाज अहमद फारूकी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि आज ये मुद्दा हमने अदालत में उठाया था और कल भी इस मामले को उठाएंगे, और जिन लोगों ने अदालत के फैसले की तामील बरवक्त नहीं की है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। दावे साहब, दुष्यंत दावे साहब, वो अदालत में पेश हुए चीफ जस्टिस के सामने। उन्होंने उनसे कहा कि आपके हुक्म के बावजूद ये भी डिमोलिशन चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक्शन लिया और फौरी तौर पर उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको ऑर्डर किया कि आप फौरी तौर पर इन 3 लोगों को कम्युनिकेट करिए और इसे रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ये फायदा हुआ कि कम से कम 1 घंटे में रुक गया, वरना तो ये शाम तक ऐसे ही चलता रहता कि जब तक कि उनकी साइन की हुई कापी ना आए, जो प्रोसीजर होता है। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने तौर पे ये एक्शन लिया। हम लोग भी जो कुछ कर सकते थे हमने किया, लेकिन ये उसके लिए जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है और जो NCD के जो अफसरान हैं और जो पुलिस में जो लोग, उनके लिए अच्छी बात नहीं थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बुलडोज करने की कोशिश की है। तो इस पे ज़रूर हम इसको कल सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को पेश करेंगे। इस पे तो हम मेजर सवाल उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जमीयत उलमा राजस्थान